सो हेलो गाइस। मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया काफ़ी टाइम से। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पे मैथ पढ़ाना चालू कर दिया जाए। तो मैं आज से परसेंटेज चालू करने वाला हूँ। तो बेसिकली एक प्लेलिस्ट होने वाली है। और ये जो प्लेलिस्ट होगी ये 16 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। तो 16 या 17 में भी, उससे कम भी हो सकती है, बट इतने कुछ 10 पार्ट से ज़्यादा तो मान के चलना। क्योंकि होने वाला ऐसा है कि ये बुक है, मैंने ली थी आदित्य रंजन की 3rd एडिशन 6500 प्लस। सो इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं। टाइप वाइज क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज से किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक एसएससी में पूछे गए हैं। तो वो आदित्य रंजन सर ने टाइप्स में डिवाइड कर दिया। टाइप्स में डिवाइड करने से अच्छी बात यह है, हम लोग उन टाइप को अलग अलग से पढ़ के काफ़ी जल्दी सिलेबस कवर कर सकते हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। अगर आप लोगों को बेसिक्स पता है और आप इस बेसिक्स वाली वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास होने नहीं वाला है। बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं जिससे कि जो लोग नए जुड़े हुए हैं अभी एसएससी से, उन लोगों को पता चल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक्स में आता है कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का मतलब सिंपल है, पर 100। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कंपैरिजन ईजी हो जाता है। इस टाइप के सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आगे देखते हैं। x परसेंट ऑफ n इक्वल्स टू x बाय 100 इंटू एन। सो ये मैं आपको फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 25% ऑफ 200 कितना होता है? सो 25% ऑफ 200 है कि 25 अपॉन 100 इंटू 200 कर लिया अपन ने। ये जो पहला नंबर का फॉर्मूला है, इससे हमने इसको निकाला और उससे ऑब्वियसली अपना आंसर आ जाएगा 50%। काफ़ी लोगों को ये पता होगा, जिन लोगों को ये पता है वो लोग ये इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं बस ये बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। ओके। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ए बाई बी एस परसेंटेज। यानी कि बेसिकली अपन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी अपन को फ्रैक्शंस की फॉर्म में नंबर दिए हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देखिए 3/8 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको इस तरह से ही कन्वर्ट करेंगे कि 3/8 इंटू 100 कर दिया हमने। तो 1/8 की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 12.5 होगी। तो आपको वैसे तो ये परसेंटेज का एक चार्ट होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ दिया हुआ रहेगा। सो 1/8 इक्वल्स टू 12.5, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है तो ये प्रॉब्लम की बात है। 1/2 इक्वल्स टू 12.5। तो हो क्या रहा है कि 100/8 करेंगे जब आप, तो 12.5 आएगा। इतनी सी बात है, इस चीज़ को याद कर लेंगे, ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसका इंटू कर देंगे 3 से, तो क्या आ गया? 37.5। तो इस तरह से हमने 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 37.5। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आपको ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला पार्ट याद हो जाएगा। अब अपन इसी के दूसरे पार्ट पे आते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? जब आप किसी नंबर को इंक्रीज करते हैं किसी परसेंटेज से, जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने अपनी सैलरी को इंक्रीज कर दिया है 30% से, तो मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी? तो वही इसमें बताएंगे कि लेट से फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला से उतना ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो फॉर्मूला है इंक्रीज बाय एक्स परसेंटेज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस एक्स अपॉन 100। अगर इंक्रीज है तो प्लस लग जाएगा, डिक्रीज है तो माइनस लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे किसी की सैलरी है 50,000 रुपए और उसको रेज कर दिया हमने 30% से। रेज करने का फॉर्मूला क्या था? 100 प्लस एक्स अपॉन 100। सो उसको मल्टीप्लाई करना है अपन को 50,000 से, तो 50,000 इंटू 100 प्लस 30 बाई 100। बेसिकली इसका सॉल्यूशन ये निकल आएगा 1.3। तो उसका अगर आप 1.3 का 5 से इंटू करेंगे तो आएगा 65, 6.5 आएगा बेसिकली। तो यहाँ पर वो पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 4 जीरो लगे हुए हैं। अब इसमें आपको क्या इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना है? नहीं, आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर 30% बढ़ा है तो 0.3 से 50,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या 0.3 से 50,000 को बढ़ा देंगे। तो 50,000 क्या हो गया? 1 हो गया, और 0.3 बढ़ाया तो 1.5 से इंटू कर दिया। इस तरह से रिडक्शन भी सेम हो जाएगा
कि जैसे 30% रिड्यूस कर दी गई सैलरी, तो उसमें हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.7, यानी कि 70%। सैलरी बची 70%, 70% 50,000 का कितना होता है 35। सो उतना कोई कठिन नहीं है, ये इजीली किया जा सकता है। ये रिजल्टिंग फॉर्मूला है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब थर्ड वाला देखते हैं, इक्विवेलेंट नेट परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलो मैंने मेरी सैलरी को पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% घटा दिया। तो अब इस पॉइंट पे हम लोग ये जानने के लिए कि कितना चेंज हुआ है सैलरी के अंदर, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसका मतलब है A+B+A×B/100। सो ये हमें नेट परसेंटेज चेंज बता देगा। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है जो कि 20% अबव गया है, देन 10% डाउन गया है। 20% अबव, 10% डाउन। तो जो भी चेंज माइनस में हुआ है उसके लिए अपन माइनस लगा देंगे। 20 प्लस में था, यानी कि ये बढ़ोतरी को डिनोट कर रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको पॉजिटिव रखा। 10 चेंज नेगेटिव था, तो हमने माइनस में रखा। तो A+B+A×B/100, ये हमारा फॉर्मूला लग गया। और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्टेंट परसेंटेज आ जाएगा 8%। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, ये बहुत काम का है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करके चलें। जैसे एरिया के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जैसे ये भी एक टाइप है क्वेश्चंस का, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। लेंथ अगर 10% बढ़ा दी जाए और ब्रेड्थ 5% कम कर दी जाए, तो एरिया में कितना चेंज होगा। तो सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया था वही हम यहाँ पे लगा देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि एरिया के अंदर कितना चेंज है। तो हमने 10-5, 10 × -5/100। इससे हमें रिजल्टेंट पता चल जाएगा कि 4.5% रिजल्टेंट चेंज इन एरिया है। और अब हम आते हैं अपने आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, टू वैल्यू रेसिप्रोकल। टू वैल्यू रेसिप्रोकल उस टाइप के सवाल को बोलते हैं जिसमें कि अब हमको ये बताया जाता है कि जैसे ए बी का x% ज़्यादा है, या बी ए से x% ज़्यादा है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे टू वैल्यू रेसिप्रोकल फॉर्मूला। बेसिकली होने क्या वाला है ना, कि फॉर्मूला हो गया ये कि बी इज, अगर ए बी से x% लेस या मोर है, तो बी ए से इतने परसेंट, देख लो इसको, इतने परसेंट लेस या मोर होगा। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए इज 25% मोर देन बी, तो 25% मोर देन बी है, तो यहाँ नीचे प्लस आ जाएगा। बस इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन हमने निकाला 25/100 + 25 = 25/125, यानी कि ये हो गया अपना 1/5। बेसिकली हाँ 1/5 मैंने यहाँ पे अलग तरह से सॉल्व किया हुआ है। मैंने 125 से मैंने 100 को काटा हुआ है, तो वो भी सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी इज़ 20% लेस देन ए। तो आगे भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और इससे बेटर बनेगी।